मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमने एक सिनेरियो, एक सीरीज शुरू की थी कि पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम काम कैसे करता है, एफबीआर किस तरह टैक्स इकट्ठा करता है, उसके मेजर मोड कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स को हमने एक्सप्लेन किया। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो इनकम टैक्स है, बुनियादी तौर पर वो किस तरह ऑपरेट करता है, वो किस तरह उसकी लायबिलिटी कैलकुलेट करता है, और गवर्नमेंट एफबीआर उसकी कलेक्शन किस तरह करता है, मोड क्या होता है। अमूमन आम तौर पर तो जो टैक्स की रिटर्न जाती है वो साल में एक दफा जाती है। एक जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है वो 30 जून को होता है। जो इंडिविजुअल की रिटर्न्स है उस वो सितंबर के अंदर क्लोज होती हैं। कंपनीज की रिटर्न दिसंबर में क्लोज होती हैं। क्या टैक्स भी एक ही दफा साल में होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। गवर्नमेंट को पूरा साल अपने रेवेन्यूज चाहिए अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपने पूरे सिस्टम को और निजाम को चलाने के लिए पूरा साल इवनली उसको रेवेन्यूज चाहिए। तो उसने इनकम टैक्स का मैकेनिज्म क्या डेवलप किया है, आइए उसको समझते हैं। बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट ने उस रेवेन्यूज के थ्रू आउट द ईयर्स कलेक्शन के लिए एक मैकेनिज्म जो डेवलप किया है वो थ्रू विद होल्डिंग टैक्स डेवलप किया है। विद होल्डिंग टैक्स क्या है और कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। मैं सैलरी ले रहा हूं तो मुझे हर महीने तनख्वाह मिलती है। मेरा एम्प्लॉयर हर महीने मेरा टैक्स काट कर एफबीआर को जमा करवा देता है। हर महीने जब टैक्स जमा होता रहता है तो उसको कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स। साल के आखिर पे मैं अपनी लायबिलिटी कैलकुलेट करता हूं रिटर्न की, और जितना टैक्स मेरा ऑलरेडी मेरे एम्प्लॉयर ने काटा है उसको एडजस्ट कर लेता हूं। बाकी रिमेनिंग अगर कोई लायबिलिटी हो तो वो पे कर दी जाती है। इस तरह हर महीने मेरी सैलरी का टैक्स गवर्नमेंट को मिलता रहता है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो भी अपना टैक्स, इनकम का टैक्स साल के आखिर पे नहीं देता, बल्कि पूरा साल उस टैक्स को जमा करवाता रहता है और आखिर में वो हिसाब कर लेता है अपनी टैक्स कंप्यूटेशन करते हुए कि पूरे साल में मेरा कितना टैक्स कटा और मेरा टैक्स कितना कटना चाहिए था। अब वो विद होल्डिंग टैक्स जो कंपनी का हो रहा होता है थ्रू आउट द ईयर्स, वो किस तरह हो रहा होता है। जो कंपनी जो चीज भी सेल कर रही होती है उसके ऊपर उसका विद होल्डिंग टैक्स कट रहा होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, हम निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे, मोटा मोटा अगर हिसाब करें तो उसकी सेल के ऊपर हर चीज जो भी वो सेल कर रहा है, तो जिस पार्टी को वो सेल कर रहा है उस पार्टी ने पेमेंट करते वक्त 5% टैक्स काट कर गवर्नमेंट को जमा करवा देना है। 100 रुपए की अगर चीज बेची है तो जिस बंदे को बेची है तो उस बंदे ने 95 रुपीज उस कंपनी को दे देने हैं, उस बिजनेसमैन को दे देने हैं, और 5 रुपए गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा देने हैं, जिसको विद होल्डिंग टैक्स कहा जाता है। वो टैक्स इकट्ठा होता रहता है पूरे साल में, जितना भी विद होल्डिंग टैक्स होगा, तो आखिर पे जाके वो कंसोलिडेट होके उसकी जब टैक्स कंप्यूटेशन में एडवांस जितना भी ये टैक्स कटा होगा वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर वो कंपनी इंपोर्ट करती है, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट भी उसके ऊपर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है। वो डिपेंड करता है कि वो कमर्शियल इंपोर्टर है या मैन्युफैक्चरर है, तो रेट उसका डिफरेंट होता है। मैन्युफैक्चरर के लिए इनकम टैक्स जो इंपोर्ट के टाइम पे कम होता है और कमर्शियल इंपोर्टर के लिए वो टैक्स रेट ज्यादा होता है। वो भी उसके एडवांस टैक्स के अंदर ऐड होता जाता है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट होता रहता है साथ साथ, और उस बिजनेसमैन का जो विद होल्डिंग टैक्स है वो इकट्ठा होता रहता है। इसी तरह अगर वो कंपनी
वो पर्सन, वो बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस नाम पे कोई एसेट परचेज करता है, कोई लैंड परचेज करता है या सेल करता है, तो उस सूरत में 236C और 236K का टैक्स इकट्ठा होता है, कटता है, गवर्नमेंट एफबीआर के पास जमा होता है, तो वो भी उस गवर्नमेंट के रेवेन्यू स्ट्रीम को बढ़ा देता है। इसी तरह उस कंपनी का विदहोल्डिंग टैक्स इकट्ठा होता जाता है। उसके अलावा अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट बैंक्स जो है अपना 15% टैक्स काट के विदहोल्डिंग टैक्स वो जमा करवा देते हैं गवर्नमेंट को। अगर वो कंपनी डिविडेंड ले रही है तो उसके ऊपर भी एट द टाइम ऑफ पेमेंट 15% टैक्स काट के उसको मिलता है। इसी तरह पूरा साल ये ट्रांजैक्शन चलती रहती है। गवर्नमेंट के रेवेन्यूज एक स्ट्रीमलाइन के अंदर एफबीआर के पास कलेक्ट और पार्क होते रहते हैं। इसके अलावा एक और भी सेक्शन है जिसको सेक्शन 147 कहा जाता है। उस सेक्शन के तहत कंपनीज बिजनेसमैन के ऊपर एक मैंडेटरी है कि वो क्वार्टरली अपना एस्टीमेट करेंगे कि कितना मेरी बिजनेस इनकम कितनी है, लास्ट ईयर की इनकम के साथ कंपैरिजन करके एक एस्टिमेशन ड्रा की जाती है कि इस क्वार्टर का आपका टैक्स बनता कितना है, अभी तक आपका विदहोल्डिंग टैक्स कट कितना चुका है, और जो रिमेनिंग टैक्स है वो आपने साथ साथ जमा करवाते जाना है। इसके बावजूद अगर ये मैंडेटरी है, साल के आखिर तक किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी एओपी का, किसी भी पर्सन का टोटल टैक्स का 90%, टैक्स लाइबिलिटी का 90% आपका एडवांस टैक्स की सूरत में कटा होना मैंडेटरी है। अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी, एफबीआर आपको फाइन करेगा। तो इस तरह पूरे साल में एफबीआर अपनी टैक्स कंप्लायंसेस को, रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर करता रहता है। इसके साथ एफबीआर 161 के तहत भी उसके पास पावर है कि वो बाकी कंपनीज को ये चेक करता है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है कि क्या वो पेमेंट करते वक्त विदहोल्डिंग टैक्स काट रही हैं या नहीं, और अगर टैक्स ना काट रही हो कंपनी पेमेंट करते वक्त 161 की, तो तब भी उनकी वो वाला एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया जाता है, उनकी इनकम को बढ़ा दिया जाता है। इस तरह इस सेक्शन के थ्रू भी एफबीआर है वो मॉनिटर करता है कंपनीज को कि वो प्रॉपरली टाइमली विदहोल्डिंग टैक्स इकट्ठा हो रहा हो। थैंक यू।